और जो बिहारी जी के पुजारी हैं, आप दोनों को ही वह रास्ता निकाल लेना चाहिए जिस रास्ते से दोनों ही प्रसन्न रहें। और भगवान की जो इच्छा हो, बिहारी जी जो चाहें, भगवान पे छोड़ना चाहिए और किसी का नुकसान ना हो, इसका ख्याल रखते हुए ऐसा कार्य करो कि कोई रोए ना, कोई परेशान ना हो, और कार्य भी हो और कोई परेशान भी ना हो। ऐसा रास्ता दोनों को मिलजुल के निकालना चाहिए और भगवान से प्रार्थना यही करते हैं कि ऐसा ही कोई रास्ता निकले जिससे बिहारी जी की सालों साल, सैकड़ों साल से जो पूजा करने वाले परिवार हैं वो भी ना परेशान हों और बिहारी जी उनका भी ख्याल रखें। और सरकार जो चाहती है वह कार्य भी, यदि वो चाहती ही है तो वह कार्य किस तरह होगा, वो मिल बांट के बैठ के एक दूसरे से पूछ करके और एक दूसरे से मिल करके एक रास्ता निकालना चाहिए जिसमें सब राजी मर्जी से हो। महाराज जी, वृंदावन जो बांके बिहारी जी के आसपास की जो परिधि में करीब 5 एकड़ में ये कॉरिडोर बनेगा, तो वहाँ आसपास की परिधि में जितने भी दुकानदार, गृह स्वामी जितने लोग आ रहे हैं, उनका कहना ये है कि पुराना जो वृंदावन है, कुंज गलियां हैं, उनसे छेड़छाड़ ना की जाए। अब जो भक्तों के मन में है, जो भक्त चाह रहे हैं वो किया जाए। यदि वो भक्त इस तरह का भाव रख रहे हैं तो ऐसे ही होना चाहिए। जो भक्त भाव रखें वैसा कार्य होना चाहिए। महाराज जी, वृंदावन में लगातार भीड़ भी बढ़ती जा रही है दर्शनार्थियों की, तो आपको नहीं लगता कि समय के साथ साथ परिवर्तन भी जरूरी है? अब जो भक्त चाहें और जो भगवान चाहें वो हो। भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, भगवान पर भरोसा रखिए। चलिए महाराज जी, माताओं की जो सेवा है निरंतर जारी है और खास तौर पर आपके यहाँ पे जो रसोई चलती है वो दिन भर, आपने पिछली बार बताया कि करीब 25 से 30 हजार लोग यहाँ पर दिन भर भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। क्या वो आंकड़ा बढ़ा है अभी? हाँ, अब देख लीजिए आप, यहाँ पहले 25 से 30 हजार थे तो अब कम से कम 40 हजार। देखो, ये तो निर्भर करता है, लोग विशेष तिथियों पर ज़्यादा लोग आते हैं तो ज़्यादा पाते हैं, कम आते हैं तो कम। जितने लोग आओ, ये नहीं है कि कितने लोग खाते हैं, ये है कि 24 घंटे खुला है। देखिए आप, दरवाज़ा ही नहीं है, आओ खाओ। 40 हजार लोग भी खाते हैं, कभी 20 हजार भी खाते हैं। महाराज जी, चिकित्सा को लेकर जिस तरह से आपके द्वारा निरंतर जो सेवा की जाती है, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या कुछ नया है? चूंकि एक नया ये आश्रम बना के तैयार किया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में अभी विचार कुछ नहीं, आगे जो होगा तो बताएंगे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जिन्होंने कॉरिडोर को लेकर जो सवाल किए गए उसके ऊपर भी उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। उनका कहना है कि खास तौर पर भक्तों की जो श्रद्धा है, भक्तों का जिस तरह से रुख हो, उस हिसाब से ही काम हो जाना चाहिए ताकि दोनों पक्ष, चाहे वो पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों, दोनों पक्ष संतुष्ट हो सके।